जम्मू कश्मीर के अंदर वाइन शॉप के जितने भी लाइसेंस हैं उनको कैंसिल किया जाएगा और नए सिरे से जो हैं वो लाइसेंस दिए जाएंगे और एक एक साल के बाद उसका टेंडर होगा। इस सब पर हम बातचीत करेंगे क्योंकि हमने पहले भी 2 एपिसोड दिखाए हैं कि अब जिस तरह से पहले उड़ता पंजाब होता था और नई अगर शराब की दुकानें खुलती हैं तो जम्मू भी उस तरह का होगा। इस सब पर हम बातचीत करेंगे। कानूनी प्रक्रिया इस पर क्या रहेगी वो उस पर भी बात करेंगे। कांग्रेस का पक्ष इस पर जानेंगे और इस समय मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के चीफ स्पोक्स पर्सन रविंदर शर्मा जी। सर सबसे पहले तो वेलकम करूँ। जी धन्यवाद। सर जिस तरह से जम्मू कश्मीर यूटी प्रशासन के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि जो शराब के लाइसेंस हैं वाइन शॉप के जो दुकानें थी उनके लाइसेंस वो सब कैंसिल किए जा रहे हैं, किस नज़र से आप इसको देखते हैं? देखिए, एक लिहाज से एक बात तो दुरुस्त है कि लाइसेंस की एक मियाद होती है और कई सालों से जो है वो लाइसेंस जो है अगर 1 साल के लिए मिलता है उसको रिन्यू करना होता है। लेकिन यह है कि वो जो है किसी न किसी प्रक्रिया की एक किस्म की उल्लंघना थी जिस वजह से वो लाइसेंस जो है वो वही लोग जो हैं वो प्रॉक्सी से या उसी से वही लोग जो है वो चला रहे थे। इसलिए हमें उस पर आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात की है कि 2 बातों पे आपत्ति है। एक कि जम्मू के अंदर आप प्रयास कर रहे हैं कि जितना विस्तार हो शराब की दुकानों का और सरकार उसके ठेके दे के पैसे कमाए। आप लोगों को नशे में झोंक करके आप पैसे कमाना चाहते हैं, ये कहाँ तक जायज़ है? एक लिमिट, एक लाइसेंस, एक सिस्टम था कि जिस सिस्टम के तहत आपने एक लिमिट फिक्स की थी, इतनी खुलेआम कि घर के दरवाजे के बाहर आपके शराब की दुकान हो, घर के दरवाजे के बाद आपकी बार हो और इतनी बारें और इतने शराब के ठेके आप जम्मू में, फिर देसी शराब भी है, फिर अंग्रेज़ी शराब भी है और अलग अलग वो ठेके और वो इतनी दुकानें, फिर बारें भी हैं। तो यही भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में होती थी वो कहते हैं जम्मू के खिलाफ साजिश है, जम्मू को नशे में झोंकने की एक साजिश है, जम्मू में शराब की दुकानें क्यों खुल रही हैं? कोई इक्का दुक्का अगर दुकानें पिछले सालों में खुली भी तो कभी धड़ल्ले से जो इतनी दुकानें नहीं खुली। एक बार लॉटरी हुई थी, उसके बाद भी वहाँ भी जो भी सरकार या निज़ाम था उसमें हर जगह हेराफेरी होती थी कि वो जो है वो कुछ लोग इन्फ्लुएंशियल या किसी तरीके से मैनेज कर लेते थे, लेकिन फिर भी एक लिमिट थी। आज तो हम रोज देखते हैं कि जिस तरह से सर अब एक बार नए तरीके से दुकानें खुलेंगी, नए लाइसेंस दिए जाएंगे, ई टेंडरिंग की बात जो है वो की जा रही है। आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर की बात करें, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर के बाहर के जो लोग हैं वो भी अपना लाइसेंस यहाँ पर ले सकते हैं। जम्मू कश्मीर का पैसा जो था, जम्मू कश्मीर का जो बिजनेस था वो यहीं पर रहता है, इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को और नुकसान होगा, बाहर के लोग आ जाएंगे। तो देखो, ये 2 बातें मैं कह रहा था। एक कि विस्तार जो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो पहले दुकानें खुली हैं कुछ जगह आइडेंटिफाइड है, लिमिट में रहे। ये भी हम कहते हैं कि लाइसेंस अगर शराब की दुकानें नहीं होंगे तो स्मगलिंग होती है, चोरी चकारी होती है, दूसरे से महंगा आता है और फिर वो जो दूसरा कच्चा नशा है या दूसरे नशे की तरफ भी लोग जाते हैं। ये मैं नहीं कहता कि बंद करो, इसमें बड़ी एक साइंटिफिक बात है कि आपको मैंने। लेकिन दूसरी बात जो आपने कही वो दूसरा मेरा पॉइंट था कि आपने रेत और बजरी भी खोल दिया कि बाहर के लोग ठेके ले रहे हैं और वो इतना कंपटीशन करके कि आज लोग जो हैं वो रेत बजरी से लोगों को लूटा गया। और इतना रेट पहले तो कोई सिस्टम नहीं बना, इतने सालों से लोग जो है वो लुटते जा रहे। और पिछले 1 डेढ़ 2 साल से तो कितना लूट हुई है कि 24-24 हज़ार 25 हज़ार का जो है वो टिप्पर मिलता रहा, जो कि 4 हज़ार का मिलता था। इसलिए वो भी एक लोटी है कि आप टेंडर करेंगे। पहले तो जम्मू कश्मीर, अब सब कहते हैं कि 370 के बहुत बड़े फ़ायदे हुए। उन फ़ायदों में एक फ़ायदा ये भी हुआ कि जम के नुकसान है कि आपकी तमाम रिसोर्सेज, यहाँ के जो जायदाद हैं, आप वो सारे लोग जो है वो बाहर के लोग ले जाएंगे। यहाँ के जो आदमी जो खाता था, कमाई करता था, बिजनेसमैन था, ठेकेदार था, टिप्पर वाला था, ट्राली वाला था, तमाम जो लोग थे उनको जो फ़ायदा होता था, आज वो फ़ायदा जो है वो देश के बाकी हिस्सों में जा रहा है और यहाँ के लोग जो हैं बेरोज़गार हैं। और इसी तरह से शराब के ठेके भी वो उसी तरह, सरकार का मकसद पैसा कमाना होगा और उसके बाद आप नशे में दूसरा सर देखेंगे, जिस तरह से जम्मू कश्मीर की बात करें तो नशा जो है वो पिछले समय में देखा है कि काफ़ी बढ़ गया है। और अब पहले तो यहाँ पर ऐसा होता था कि शराब आप खुलेआम नहीं पी सकते थे। अब जिस तरह से नई प्रक्रिया जो है शुरू होगी, आप कहीं भी बैठकर शराब पी लेंगे, तो इससे हमारा समाज जो है, यूथ जो है, उसको नशे की तरफ खुद ही सरकार धकेल रही है। आपको क्या लगता है? नहीं, जितनी नशे की दुकानें होंगी ऐसा तो नहीं होगा कि कहीं भी पी लेंगे, वो पाबंदियाँ तो रहेंगी। लेकिन बात यह है कि
उसका खुलेआम विस्तार मैंने कहा कि एक्सपेंशन हो रही है। और पिछले सालों में भी, इस दौर में भी आप देख लीजिए कितनी बारें खुल गई। इतनी बार और शराब के ठेके अगर आप खोलेंगे तो नेचुरली है कि युवा जो है उस तरफ जाएगा, लोग जाएंगे। घरेलू डोमेस्टिक वायलेंस का सबसे बड़ा मुद्दा मियाँ बीवी का और घर में झगड़े, जो वायलेंस होती है, आत्महत्या होती है, हत्याएँ होती हैं, उसका एक सबसे बड़ा कारण नशा है। और उस नशे की वजह से कितने घर तबाह हो जाते हैं। और फिर गरीब आदमी, आम आदमी जो काम करता है, उसके बाद उसको एक नशे की लत लगती है। इसलिए एक लिमिट रहनी चाहिए। इस तरीके से सरकार की पॉलिसी नहीं हो सकती कि हमने पैसे कमाना है, चाहे लोगों को अफीम गांजा बेच के कमाना है। इस तरह से धन दौलत नहीं कमाया करती सरकारें कि आपने रेवेन्यू या टैक्स कमाना है और लोगों का ध्यान नहीं रखना। अक्सर प्रजा के लिए होती है कोई भी सरकार। इसलिए हम इनकी इस नीति के, इस पॉलिसी के खिलाफ हैं कि जिस तरीके से आप ये करना चाहते हैं। हम ये नहीं कह रहे करिए एक्शन, लेकिन लिमिट रखिए। हम उस सिस्टम के खिलाफ नहीं हैं। ज़रूर सरकार के खजाने में भी 4 पैसे आने चाहिए, लेकिन हम विस्तार के खिलाफ हैं। बाहर के लोगों को आपने अलोक कर दिया। हर चीज़ यहाँ की जो है, वो जो लोग लोकल व्यापारी जो है, जो काम करता था, कल यहाँ अनाज, आटा, दाना खरीदने वाले भी बाहर के होंगे। और फिर पता लगेगा जो छोटा आड़ती था, छोटा जो है वो ट्रेडर था, वो सारे लोग जो हैं वो महसूस करेंगे कि हमको कितना बड़ा नुकसान हुआ, कि पूरा ये सिस्टम निज़ाम 370 तोड़ने के कितने नुकसान होंगे। अभी भी जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात होती है तो वो इस बात को कतई कानून पर कानून जो है वो उस तरह से बनाए जाते हैं, लेकिन जब बात की जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी भी मानने को तैयार नहीं होते कि इससे जम्मू के लोगों को नुकसान हो रहा है या जम्मू कश्मीर के लोगों को नुकसान हो रहा है। मुझे माफ़ करना, जहाँ तो उनको समझ नहीं है, जहाँ उनको जो गुट्टी जो है ना बीजेपी गुट्टी जो पिलाई जाती है, उसके बाद वो कोई बात मानने को तैयार नहीं हो सकते, क्योंकि उस गुट्टी में ही ऐसा है कि आपका भेजा फिर जाए। वो नशे से भी ज़्यादा नशा है, इसलिए वो कैसे मानेंगे। उनको जो कहा जाएगा कि ये अच्छा दिन है तो दिन है, रात है रात है। प्राइवेटली कुछ लोग मानेंगे आपके साथ कि इन चीज़ों का नुकसान हमारे साथ मानते हैं, बहुत से लोग मानते हैं। हमें कहते हैं प्रोटेस्ट करो, जुलूस करो, महंगाई पे करो, प्रॉपर्टी टैक्स पे करो। जब यहाँ टैक्स लगेगा, जो आदमी जिसने सालों साल मेहनत करके कोई कोठी बना ली, कोई प्लाट ले लिया, पहले तो शहरों में लग रहा है, किसी ने गाड़ी ली है 15,000 रुपया, तो सर मैं रोकूंगा। आपको क्या लगता है कि बीजेपी के नेता भी इस चीज़ से दुखी हैं, बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो बीजेपी में? क्यों नहीं दुखी होंगे कि आपको कितना टैक्स देना है। 32 रुपये लीटर सरकार जो है एक लीटर पे कमाएगी, तो कौन आदमी सुखी होगा, चाहे वो कहेंगे। अब वो बीजेपी जब मोदी जी जय के नारे लगाएंगे, लेकिन पूछिए उनको कि जब $110 की बैरल मिलती थी, एक बैरल, तब रेट 70 रुपये, 75 रुपये था, 60 रुपये था। आज जब $54 की एक बैरल मिलती है, आधे से भी कम रेट की, तो 100 रुपया, 90 रुपया, क्या ये ठीक है? इस समय सर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर यूटी प्रशासन है, जब बीजेपी के नेताओं से बात की जाती है, अगर कोई सही चीज़ यहाँ पर नहीं होती तो वो डाल देते हैं कि यहाँ पर जो है वो LG गवर्नमेंट है, तो उनका ये काम है। लेकिन आपको लगता है कि अब जिस तरह से लोग परेशान हैं कि शराब की नई दुकानें खुल जाएंगी, बाहर के लोगों को टेंडर दे दिए जाएंगे, टेंडरिंग जिस तरह से होगी, बाहर के लोग भी यहाँ पर हिस्सा जो है लोगे, आपको लगता है कि बीजेपी को भी सामने आना चाहिए, अपने समाज के लिए, अपने युवाओं के लिए, बीजेपी के नेताओं को भी सामने आना चाहिए, इस पर बात करनी चाहिए? किसने रोका है? कहाँ किस सिलेबस में और किताब में लिखा है कि अगर आपकी अपनी सरकार, अपनी पार्टी कोई चीज़ गलत कर रही है, आपको लगता है गलत है, तो आप उसका विरोध या उसके अपोजिशन या उसके मुखालफत क्यों नहीं कर सकते? आप अपनी पार्टी को, अपनी गवर्नमेंट को क्यों नहीं सकते? लेफ्टिनेंट गवर्नर का दर्जा, माफ़ करना, हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर MP से भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह से बाद उसका नाम आता है। उसका क्या स्टेटस है? गवर्नर का एक फिर भी माया होता है, लेकिन जब गवर्नर रूल हो तो सारा कानून, सारा कंट्रोल सेंटर का होता है। ये तो यूटी है, किसको मूर्ख बनाओगे? यूटी मीन के एक सेंट्रल गवर्नमेंट की अधीन है। लेफ्टिनेंट गवर्नर कोई भी ऑर्डर करता है पहले सेंटर को बताता है, वो होम मिनिस्ट्री के अंडर होता है। यूटी यूनियन टेरिटरी जो है वो सेंटर चलाता है, इसलिए सेंटर इनकी सरकार है, इनको पता है। लेकिन लोगों को बताने के लिए, जान छुड़ाने के लिए बेचारे क्या करें, इनकी कौन सुनता है, कौन पूछता है इनको? ये कहें भी, लोग भी तो बेबस हैं, लोग क्या करें? एक दिन बीतता है, हफ्ता बीतता है, दूसरा कानून आ जाता है। जब से यूनियन टेरिटरी जो है वो बनी, आप लोगों के पास क्या चाह रहे हैं? बात यह है कि पहले तो लोगों को गैस से जान नहीं छूटती, आज 925 रुपये के 35 रुपये सिलेंडर हो गया। 414 से कहाँ मुफ्त गैस हो रही थी, कहाँ सब्सिडी। तो बीजेपी के वर्करों को मैं बहुत बधाई देता हूँ कि वो
जो चीज़ जो अदालत जो किस केस को डिफेंड नहीं कर सकते उसकी भी वकालत करते रहते हैं। दिल से दुखी हैं कि उनको भी गैस सिलेंडर तो उतना ही महंगा पड़ता है जो कांग्रेस वाले को, एमसी वाले को, दूसरे वाले को, लेकिन वो फिर भी दिल पे पत्थर रख के शायद तारीफ़ करते हैं। इसलिए कानून भी आप देखो, आप रिटन टेस्ट हो रहा है क्लास 4th के लिए, ठीक है, और कहते हैं कि इतना टफ पेपर है कि आपने चपरासी रखना है, और उन लोगों को आप जो है वो क्या आपको मास्टर बना रहे हैं। तो काफ़ी लोगों को परेशानी है, पोस्टें कितनी हैं। इसी तरह से आप देख लीजिए 2006 की एक लिस्ट थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर किया कि रजौरी, बारामूला, उधमपुर की लिस्ट निकालो, ठीक है, 5 महीने के अंदर निकालो, लेकिन नहीं निकाली। मैंने भी दवाई लगाई, उन्होंने लगाई, अब सुप्रीम कोर्ट में दोबारा बच्चे गए हैं, कंटेम्प्ट की है। ये तो सरकार है, जिस सरकार को अपने लोगों की हमदर्दी कोई नहीं। किसान क्या सर, आखिरी सवाल करूंगा, उस पर भी आएंगे, लेकिन टॉपिक आज हमारा हो रहा है। आखिरी में आपसे सवाल करूंगा, क्या सलाह आप एक बार फिर से देंगे सरकार को? ये जो शराब को लेकर नई दुकानें आ रही हैं, इस पर क्या क्या होना चाहिए? कांग्रेस क्या चाहती है? मेरा ये है कि आप खेलो इंडिया के तहत 200 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हो कि युवाओं को नशे से बचाओ, युवाओं को खेल में लगाओ, युवाओं को पढ़ाई में लगाओ। इसमें राजनीति या सियासी पार्टी की बात नहीं है, ना हमें को नुकसान है, शायद बीजेपी वालों को ज़्यादा हो, मुझे नहीं पता, ना उनका। मतलब इस वक्त कोई पार्टी की बात नहीं है, ये समाज को बचाने की बात है। वही काम करना चाहिए, उसमें हम भी पार्टी के साथ सहयोग है जिससे समाज और युवा को बचाया जा सके। मैं किसी की वकालत नहीं करता, ना वाइन शॉप वालों की, ना बार वालों की, ना मुझे उनके साथ कोई दुश्मनी है ना दोस्ती है, लेकिन मुझे जो है वो नौजवानों का, आने वाली नस्लों का और उन लोगों का ख्याल है कि अगर आप इतनी दुकानें खोल देंगे, इतना विस्तार कर देंगे, तो मेरे ख्याल से आने वाली नस्लें जो हैं वो स्कूल से निकल के ठेके पे जाएंगी, स्कूल से निकल के बार पे जाएंगी। लिखा तो है कि 500 मीटर दूर होनी चाहिए बार, लेकिन आप देख लिए मंदिर से, स्कूल से कहाँ होती हैं, और इसलिए आगे ही विस्तार बहुत हो गया। आप यहाँ कहीं महसूस करते हैं उनको लिमिट। पिछले दिनों में मैंने देखा कि इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है कि जहाँ पे आप और दुकानें खोलें। भाई बहुत सी चीज़ें हैं जिसका व्यापार करवाइए, मत इन चीज़ों का विस्तार करिए कि जिससे हमारे आने वाली नस्लें जो है वो तबाह हो जाए। मैं उसके लिए ये कहूँगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनको इस चीज़ पे पूरा विचार करके करना चाहिए। सिर्फ पैसे कमाना ही सरकार का, टैक्स कमाना, रेवेन्यू कमाना मकसद या लक्ष्य नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बात करने धन्यवाद। में। ये थे हमारे साथ रविंदर शर्मा जी, जो कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, और इन्होंने कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष जो है वो रखा है। और इनका ये कहना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से अब ई टेंडरिंग होगी, पुराने लाइसेंस कैंसिल किए जाएंगे और बाहर के लोग जिस तरह से आएंगे, और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोगों को उसका नुकसान होगा। और दूसरा इनका ये कहना है कि शराब की जो और दुकानें हैं वो ना खोली जाएँ, इससे यूथ जो है, युवा जो हैं वो नशे की तरफ जाएंगे। और आने वाले दिनों में हमारा समाज जो है वो किस तरफ जाएगा, ये आप सोच सकते हैं कि अगर जगह जगह शराब की दुकानें जो हैं वो खोली जाएंगी। तो इनकी भी सलाह यह है कि इस फैसले पर एक बार फिर से विचार किया जाए, और ताकि जो हमारा समाज है वो बच सके, युवा जो है वो नशे की तरफ ना जा सकें। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए भी इनकी एक सलाह है कि आप भी आएँ, क्योंकि ये समाज आपका भी है। अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो आप भी उसका विरोध ज़रूर करें। रवि शर्मा।